क्वेश्चन आया CSR नेट के अंदर अर्थ साइंस के अंदर 2 मार्च 2025 को, इफ A इज B डॉटर, B इज C ब्रदर एंड D इज C फादर, देन व्हाट इज A to D बताना है। देखो हिंदी में और बता देता हूँ। यदि A B की पुत्री है और B C का भाई है और D C का पिता है तो A D का या की कौन है, ठीक है, ये बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन आ गया फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस यहाँ दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखो पहले क्या है, ये ए और बी दे रखे ना, ए और बी दे रखे हैं, बी के अंदर हम सेकंड को मानेंगे, सेकंड है ये ए और बी में। ठीक है, तो इसको हम डॉटर मानेंगे, पहली कंडीशन। ठीक है, बी और सी के अंदर सी क्या है, ब्रोदर है, तो सी को हम क्या है, सेकंड को हम ब्रोदर मानेंगे। डी और सी के अंदर सेकंड कौन सा, सी है, सी को हम फादर मानेंगे। डी और सी के अंदर सी को हम फादर मान लेंगे। अब क्या है, देन व्हाट इज ए और डी, डी का रिलेशन बताना क्या है, डी बताना क्या है। तो सेकंड पे ए और डी में सेकंड क्या डी है, तो इसका बताना कौन सा होगा। ठीक है, ये मैं रॉन्ग स्टेटमेंट तरीके से बता रहा हूँ ये वाला। ठीक है, कैसे गलती है ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले कंडीशन देखो, ए और बी, हमने बी सेकंड में माना, ये रहा सेकंड तो डॉटर है, तो इसको बी को हम डॉटर मान लेते हैं, ये पेरेंट्स हो गया। ठीक है, पेरेंट्स है तो इसका मतलब क्या, एक्स एक्स है और एक्स वाई है। एक्स एक्स क्या फीमेल को रिप्रेजेंट करता, एक्स वाई का है मेल को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमने नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क गया कि मेल है या फीमेल है, पेरेंट्स है बट मेल है फीमेल हमने नहीं पता, ए। ठीक है, अब बी और सी देखो, बी और सी, सी को मानेंगे ब्रोदर। ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड को मान रहे हैं, तो सी को हम ब्रोदर मानेंगे। ठीक है, इसका हमने पता है एक्स एक्स है क्योंकि फीमेल है, डॉटर है तो फीमेल है, और एक्स वाई क्या है, मेल हो गया क्योंकि ये ब्रोदर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, रिलेशनशिप इनका क्या है, सिस्टर का और ब्रोदर का है। ठीक है, एक भाई है और एक बहन है, तो ये बहन है, ये क्या है, ब्रोदर है। ठीक है, बॉय है। ठीक है, अब देखो ये दोनों, तो इसका मतलब इसका ये पेरेंट्स है तो इसका रिलेशनशिप भी हो गया ना, इसका भी ये पेरेंट्स है सी का। ठीक है, अब ये नहीं पता कि ए एक्स एक्स है या एक्स वाई है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट डी और सी, डी में सी को हम फादर मानेंगे, तो सी को हम फादर मान लेंगे, ये फादर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी एक्स वाई है तो इसका मतलब फादर है, और डी क्या है, सन है। सन में क्या होगा इसके अंदर, अब ये नहीं क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ गया कि एक्स एक्स और एक्स वाई है, हमने नहीं पता। ठीक है, तो बॉय है या गर्ल है हमने नहीं पता। ठीक है, एक्स वाई क्या बॉय है और एक्स एक्स क्या है, गर्ल्स है। अब ए और डी का रिलेशन पूछा है। ठीक है, पहली बात इसके अंदर देखो, अब यहाँ क्या है, देखो ए और डी, डी की पोजीशन बतानी है क्या है, सेकंड वाला ले रहे हैं, इस सारा स्टेटमेंट के हम सेकंड वाला ले रहे हैं, तो सेकंड वाला ले रहे हैं तो डी बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, देखो ये दोनों क्या है, सिस्टर ब्रदर हैं, और ये क्या है, इसका पेरेंट्स है, तो इसका मतलब ये इन दोनों का फादर है या मदर है हमने नहीं पता। ठीक है, इसका ये सी का क्या है, सन है, गर्ल्स है, बॉयज है, नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर है। देखो ये दादा भी हो सकता है, ए क्या दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकता है, हमने नहीं पता। ठीक है, और डी क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, हमने नहीं पता। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, वैसे क्या डी का पूछा तो क्या है, पोता यानी कि बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, तो पोता हो गया, पोती होगी। ऑप्शन के अंदर ग्रांट डॉटर होगी या ग्रांट सन होगा, हमने नहीं पता। इसके अंदर ऑब्जेक्शन है, 50% चांस है कि गर्ल्स भी हो सकता है और 50% चांस है कि बॉयज़ भी हो सकता है। तो ये क्या पोता भी हो सकता है या पोती भी हो जाए, हमने नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने नहीं निकाल सकते इसको आंसर को। इसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क है और इसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, पहली बात तो। अब देखो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो मैंने क्या सेकंड को माना था, अब क्या फर्स्ट को मानेंगे। फर्स्ट को क्या है डॉटर मानेंगे, इसके अंदर बी को हम ब्रोदर मानेंगे और डी को हम क्या क्या फादर मानेंगे, और ए का हमने पता करना अब क्या है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है सेकंड, ए को क्या हमने डॉटर माना, ठीक है, उसमें क्या बी को माना था, तो ए का डॉटर माना, तो इसका मतलब ये बी क्या पेरेंट्स है क्या,
पेरेंट्स है तो इसका मतलब क्या है, ये तो एक्स एक्स हो गया डाटर है तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क आ गया, अभी नहीं पता, ठीक है। बी पेरेंट्स है, फादर है या मदर हमने नहीं पता, ठीक है। अब बी और सी के अंदर क्या है, ठीक है, हमने फर्स्ट को माना था, अब फर्स्ट को इसी को मानेंगे, बी और सी में से फर्स्ट को क्या है, ब्रोदर मानेंगे। तो इसका मतलब कि हमने पता लग गया कि बी क्या है, बॉय है, ठीक है, ठीक है। और सी का क्वेश्चन मार्क आ गया, अब एक्स एक्स है या एक्स वाई हमने नहीं पता, ठीक है। अब सी और डी के अंदर है, पता करेंगे। अब पहला लिया था हमने क्या है, डी लिया था, तो डी का इसके अंदर क्या है, फादर लेंगे, और सी क्या है, नहीं पता, अब इसका सन है, एक्स एक्स है या एक्स वाई हमने नहीं पता, क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसका पेरेंट्स है डी, फादर है, तो इसका भी तो बी का भी तो पेरेंट्स होगा, ठीक है। और पेरेंट्स इसका बी का पेरेंट्स है ये डी, तो इसका सन क्या है, बी का सन क्या है, ये है, डॉटर है, ठीक है। अब पता लग गया हमने। अब ए और डी का पता लगाना है। अब इसके अंदर भी फर्स्ट को लेंगे हम, फर्स्ट को किसको लेंगे, ए को पता करना है, ठीक है, ए और डी में। तो ए और डी में फर्स्ट का क्या है, डॉटर है, तो इसका मतलब क्या है, ये फादर है तो एक्स वाई हो गया, और ये एक्स एक्स हो गया। इसमें कन्फर्म हो गया कि इसका और इसका डी का और ए का रिलेशनशिप का हमने पता लगा, ये बॉय है ये गर्ल्स है। तो ए का हमने पता करना है क्या है, तो इसका मतलब डॉटर है तो एक्स एक्स है, डॉटर है तो पोती होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क पता लग गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या है, ग्रांट पोती होगी, तो ये आ गया इसका डी, इसका ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। ऐसे निकालना। इसमें क्या लिखे हैं हमने, फर्स्ट अक्षर ए और बी में फर्स्ट सेकंड को मानना है, बी को पोजीशन दी हमने डॉटर की, ठीक है। सी में इसको ब्रोदर की पोजीशन है। डी और सी में क्या है, सी को किसकी दी है, फादर की संज्ञा दी है। और ए और डी में क्या है, डी का हमने पता लगाना है, तो डी में भी क्वेश्चन मार्क है, ये वाला कि सन है या डॉटर हमने नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। देखो नेक्स्ट में क्या है, ए और डी लिया था, इसमें ए को डॉटर मानेंगे, ठीक है। ए और बी में, सॉरी ए और बी में क्या, ए को क्या डॉटर मानेंगे, ठीक है। और बी और सी में, ठीक है, बी और सी में क्या, हम बी को हम क्या है, ब्रोदर मानेंगे। और सी और डी में हम क्या है, फर्स्ट कौन सा है, डी आया है, तो फादर को इसके मानेंगे, ठीक है। देखो इसके अंदर ये रहा, ए और बी, ए को माना डॉटर, बी और सी के अंदर बी को हमने ब्रोदर माना, और डी और सी के अंदर डी को हमने फादर मानना है। और अब ए का पता करना, ए और डी में ए का पता करना है, ठीक है। इस कंडीशन में सही आंसर क्या है, जब फर्स्ट को हम ये मानेंगे और सेकंड इसमें सेकंड को मानेंगे, जब ए और बी में सेकंड को मानेंगे डॉटर को, तब क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि 50% चांस होंगे, क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, हमने नहीं पता। जैसे बी यहाँ सी है, बी सी है तो सेकंड पोजीशन पे तो ब्रोदर माना, तो डी के में और सी में सी को फादर मानेंगे तो फादर मानेंगे, और ए और डी में क्या है, डी को हम क्या है, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कन्फ्यूजन होगा, सही कौन से में आगा, जब ए को क्या हम डॉटर मानेंगे, बी को हम ब्रोदर मानेंगे, और डी को हम फादर मानेंगे, और ए को फाइंड आउट करेंगे यहाँ, ठीक है। समझ में आएगी, तो ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। मैंने दोनों तरीके से बता दिया।